प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे मेंडलीफ आवर्त के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेंडलीफ के पहले प्राउट ने अपना परिकल्पना दिया। कुछ समय बाद जाकर वो भी फ्लॉप कर गया, फेल हो गया। उसके बाद डोबेराइनर का त्रिक नियम आया। वह तीन तत्वों का समान गुणधर्म रखने वाले परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में रखा था और उसने देखा कि पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार जब औसत भार निकाला जाएगा तो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आएगा। परंतु उसका भी त्रिक नियम कुछ तत्वों पर तो सीमित था, उसके बाद जाकर के वह नियम भी फेल हो गया। उसके बाद अष्टक आए, न्यूलैंड का अष्टक नियम, जिस तरह से वो उन्होंने बताया था संगीत के 7 स्वर के बाद 8वां स्वर की पुनरावृत्ति यानी पहले से मिलता जुलता है। उसी तरह से अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर एक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से मिलता जुलता है। उसके बाद से उनका भी नियम कैल्शियम के तत्वों के आगे के तत्वों पर यह लागू नहीं हो पाया और वह नियम फिर फेल हो गया। उसके बाद से मेंडलीफ और लोथर मेयर और मेंडलीफ, जिसे मेंडलीफ भी कहते हैं, इन दोनों ने मेंडलीफ ने 1834 से 1960 ईस्वी तक, जबकि लोथर मेयर ने 1830 से 1895 ईस्वी तक आवर्त सारणी पर काम करते रहे। दोनों लोग मिलकर के सफलतापूर्वक काम करते रहे और उसके बाद से लगभग 1869 ईस्वी में इन दोनों के सहयोग से आवर्त सारणी का सफलतापूर्वक अध्ययन किया गया, प्रकाशित किया गया। लोथर मेयर ने तत्वों के गुणधर्म के बारे में भी बता दिया था, उनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके परमाणविक त्रिज्या के बारे में सफलतापूर्वक अध्ययन किया। उनको जानकारी पता चल गया, जानकारी उनको मालूम हो गया था, अध्ययन कर लिए थे वो। लेकिन उसके पहले ही यानी लोथर मेयर के पहले ही मेंडलीफ के बताए हुए आवर्त सारणी के बारे में जानकारी पहले प्रकाशित हो गई, इसलिए लोथर मेयर की बातों को अनसुना कर दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि लोथर मेयर ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी के गुणधर्म के बारे में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। इन दोनों में सबसे पहले लोथर मेयर आगे थे। इन्होंने बहुत कुछ बताया तत्वों के परमाणु भार के बारे में, उनके गलनांक के बारे में, क्वथनांक के बारे में, परमाणु त्रिज्या के बारे में, उनके आयतन के बारे में, सब कुछ लोथर मेयर ने बताया। लेकिन इनकी बात को उसके पहले यानी मेंडलीफ के बताए हुए पहले प्रकाशित नहीं किया गया, इसलिए सारा श्रेय आवर्त सारणी का मेंडलीफ को जाता है। जबकि वास्तविकता ये है कि मेंडलीफ से पहले ही लोथर मेयर ने आवर्त सारणी का अध्ययन कर लिया था, बता दिया था, लेकिन प्रकाशित मेंडलीफ के बाद हुआ। इसलिए इस श्रेय आवर्त सारणी का श्रेय मेंडलीफ को जाता है।
मेंडलीव जब 1869 में आवर्त सारणी प्रकाशित हो गया तो उस समय जो आवर्त सारणी का नाम रखा गया मेंडलीव का आवर्त सारणी कहा गया। आपकी किताब में मेंडलीव का आवर्त सारणी बनाया गया है जो 36 पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर कालमों में व्यवस्थित किया गया। देखा गया इसको तो ये जो व्यवस्थित करने का तरीका था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, यानी इस पर आवर्त सारणी का मेंडलीव का आवर्त सारणी का आवर्ती जो था पुनरावृत्ति जो था व्यवस्थित करने का जो तरीका था वो परमाणु भार का था, अर्थात तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था। और व्यवस्थित करने में उनके आवर्त सारणी में यानी मेंडलीव द्वारा बताए गए आवर्त सारणी में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कहीं कहीं जगह छोड़ दिया गया। कहीं कहीं जगह छोड़ने का कारण क्या था, यानी जब व्यवस्थित किए परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए तो समान गुणधर्म रखने वाले तत्व एक ही वर्ग में व्यवस्थित हुए, एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित हुए। यानी अगर देखा जाए तो अगर इस ऊर्ध्वाधर की बात किया जाए तो इसमें हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, दूसरे में बात किया जाए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, इन सभी का रासायनिक और भौतिक गुणधर्म एक जैसा था जब उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। तब व्यवस्थित करने में कहीं कहीं मेंडलीव के आवर्त सारणी में जगह छोड़ दिया गया, जैसे यहाँ पर है उसके बाद से यहाँ पर है। ये छोड़ने का कारण ये था कि उस तरह का कोई तत्व नहीं था उस समय खोजा गया कि उसके जैसा व्यवहार करे, यानी उसका गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण उसके जैसा व्यवहार करता तो उसमें रख दिया गया होता, लेकिन उस समय कोई खोज नहीं हुआ था उस तरह के तत्वों का जो इनसे मिलता जुलता था, इसीलिए कुछ जगह को छोड़ दिया गया। उसके बाद भी कुछ तत्वों पर उनके परमाणु भार के व्यवस्थित क्रम में जब व्यवस्थित किया गया तो कहीं कहीं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब रखा गया तो अधिक परमाणु भार वाले को कम परमाणु भार से पहले रख दिया गया, उसके बाद कम परमाणु भार को अधिक परमाणु भार वाले के बाद रखा गया। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था जब उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए तो उन आवर्त सारणी में कहीं कहीं जगह छोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय तक जब मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी प्रकाशित किया बताया था तो उस समय कोई ऐसे तत्व नहीं खोजे गए थे कि उस ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखे जा सके, अर्थात उनके जैसा रासायनिक गुण दिखाई दे सके। उसके बाद भी मेंडलीव ने आयोडीन को टेल्लुरियम के बाद रखा, जबकि वास्तविकता ये है कि आयोडीन का उनका परमाणु भार टेल्लुरियम से कम था, जबकि उनको 7वें ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा था, जबकि टेल्लुरियम को 6वें ऊर्ध्वाधर में रखा। टेल्लुरियम का यहाँ पर जो परमाणु भार है यानी Te है 127.6 है, जबकि आयोडीन का जो परमाणु भार था 126.9 है। अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले इसको रखा जाएगा तब टेल्लुरियम आएगा, यानी आई तब जाकर के टेल्लुरियम आएगा, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में टेल्लुरियम का स्थान पहले है और आयोडीन का स्थान बाद में है। इसको व्यवस्थित करने का जो तरीका था वह उनके रासायनिक गुणधर्म को एक साथ रखा जाए, अर्थात टेल्लुरियम का जो रासायनिक व्यवहार था वो मॉलिब्डेनम, सिलीनियम,
क्रोमियम, ऑक्सीजन और सल्फर जैसा था, इसीलिए उसको छठ में ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा। जबकि आयोडीन का जो व्यवहार था क्लोरीन ब्रोमीन के जैसा था, इसलिए उसको उठा करके 7वें में रखा गया। अब यहाँ पर एक दोष उत्पन्न हो गया मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो फिर अधिक परमाणु भार वाले को पहले क्यों रख दिया गया, जबकि कम परमाणु भार वाले को 7वें में जगह क्यों दिया गया। ये उसका मेंडलीव का दोष है। उसके बाद भी इसमें देखेंगे कई जगह उसमें जगह खाली था, क्योंकि मेंडलीव के बताए गए समय में उस समय कोई ऐसे तत्व नहीं खोजे गए थे, कुछ उनका नाम नहीं था, बताया नहीं गया था। और मेंडलीव में जो खाली जगह छोड़े थे उससे ये चीज़ समझ में आया आने वाले वर्तमान समय में वैज्ञानिक के बारे में कि जो जगह छोड़ा गया है उन छोड़े गए जगह में कौन सा तत्व रखा जाएगा, उनका रासायनिक प्रकृति क्या होगा, भौतिक गुण क्या होगा, इनका आधार ये मेंडलीव के बताए गए तत्व के बारे में से ही पता चलता है। अर्थात मेंडलीव ने जो जगह छोड़ा था उसकी भविष्यवाणी कर दिया था कि आने वाले समय में ये तत्व खोजा जाएगा, उन तत्वों का जो स्थान होगा वो हमारे छोड़े गए खाली जगह में ही उनको व्यवस्थित किया जाएगा। और आज के समय में जो तत्व खोजे गए उन तत्वों को आवर्त सारणी में वही स्थान दिया गया जहां मेंडलीव ने बताया था, अर्थात जगह छोड़ा था। इससे यह निष्कर्ष निकला कि मेंडलीव ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि आने वाले तत्व में ये तत्व खोजा जाएगा और उनका स्थान मेरे बताए गए और छोड़े गए जगह में ही उनको फिलअप किया जाएगा। उस तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण ऐसा होगा, इसके जैसा होगा, और आज वैज्ञानिक वैसे ही पाए जैसे मेंडलीव ने बताया था। मेंडलीव के बताए गए आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, उसमें भी कुछ कमियां रह गई। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई। परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर भी पहले रख दिया गया, कुछ को बाद में रख दिया गया, जगह छोड़ा गया, उसमें भी हाइड्रोजन का निश्चित स्थान न होना, ये मेंडलीव के दोष को दर्शाता है। इसके बाद से ये मेंडलीव के आवर्त सारणी से ही कुछ संशोधन आवर्त सारणी बना। उसके बाद से उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया कि मेंडलीव के द्वारा जो बताया गया आवर्त सारणी है उसको और अच्छे से कैसे प्रकाशित किया गया। लेकिन सब श्रेय मेंडलीव को ही जाता है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो योगदान था वो मेंडलीव का था। आज हम लोग बस केवल इतना ही पढ़ेंगे, शेष हम लोग संशोधन आवर्त सारणी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को